हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सब बच्चे बढ़िया होंगे। आज मैं कक्षा 3 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 गांव का बचपन एक प्यारी सी कविता कराने जा रही हूं। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। कविता शुरू कराने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जो हम आपके लिए और बेहतर कहानियाँ, नाटक, कविताएं आपके सामने ला सकें। तो बच्चों शुरू करते हैं गांव का बचपन, पाठ 7 गांव का बचपन। देखिए बच्चों, प्रकृति का सारा सुख गांव में है। भले ही आज हम शहरों में चले जाएं, पर जो सुकून है, शांति है, स्वच्छता है, साफ सफाई है, भोलापन है, वो हमें गांव में ही देखने को मिलता है। हमें गांव से जुड़ना चाहिए। आपके पेरेंट्स भी किसी ना किसी रूप में गांव से जुड़े हुए हैं। आपकी भी जब बच्चों छुट्टियां हों तो आप गांव में ज़रूर आएं, आपको वहां पर बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी कविता का अर्थ आपको समझाती हूँ। गांव का बचपन। गांव से आकर भी ना भूली हमने अपने गांव की गलियां, खेत के ऊंचे ऊंचे गन्ने, नन्ही नन्ही मटर की फलियां। कवि कह रहे हैं कि गांव से आज हम शहरों में आ चुके हैं, फिर भी हम अपना गांव कभी नहीं भूल पाए। गांव की गलियां आज भी हमारे दिलों में तरोताज़ा हैं। खेतों में ऊंचे ऊंचे गन्ने और नन्ही नन्ही छोटी छोटी मटर की फलियां आज भी हमें गांव की याद दिलाती हैं। धमा चौकड़ी खूब मचाना, मिट्टी धूल से भरकर आना, छिप छिप पेड़ों पर चढ़ना और तोड़ना कच्ची अमियाँ। कवि अपने बचपन के दिनों को जो उन्होंने गांव में बिताए हैं उनको याद करते हुए बता रहे हैं कि हमने गांव में बहुत उछल कूद करा, बहुत धमा चौकड़ी करी, बहुत मस्ती करी, और जब हम खेतों से मिट्टी में सनकर घर आते थे तो धूल में भरे हुए होते थे और कई बार क्या करते थे, छिप छिप कर पेड़ों पे चढ़ना। हमने बहुत बार छिपकर पेड़ों पे चढ़े और कच्ची कच्ची आमियाँ तोड़कर हमने खाई। ये सब कहाँ है, बचपन के दिनों की याद करते हुए कवि बता रहा है कि हमने अपने गांव के जीवन को इतना मतलब कि मस्ती से जिया है। गांव से आकर भी ना भूली हमने अपनी गांव की गलियां। आज भले ही हम गांव से दूर हैं, शहरों में बस गए हैं, पर अपने गांव की गलियों को हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। कड़वी वह दातून नीम की, खड़खड़ खड़खड़ गाड़ी रामदीन की, पोखर पर जा खूब नहाना, साथ बैठकर सबके खाना। अब गांव की संस्कृति में पहले क्या, नीम की दातून को बहुत अच्छा मानते हैं कि वो दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, पर नीम कड़वा होता है। तो कवि कह रहे हैं कड़वी नीम की दातून हमने बहुत करी, और रामदीन की गाड़ी जो खेतों में से खड़खड़ करती हुई बैल गाड़ी जाती थी, उसका भी मज़ा अलग ही था। और पोखर पर, पोखर यानी क्या है, तालाबों में हम जो खूब मिलजुल कर नहाए और फिर हम सारे दोस्त मिलकर एक साथ भोजन करते थे, खाना करते थे, वो भी बचपन दोबारा से गांव में ही संभव था, शहरों में वो संभव नहीं है। तो गांव का ये सारा सुख कवि आज भी याद कर रहा है और सबको बता रहा है।
सुबह शाम आरती प्रसाद में पाना मिश्री की डलियाँ, गांव से आकर भी ना भूली हमने अपने गांव की गलियाँ। कवि कह रहे हैं कि सुबह शाम गांव के मंदिरों में आरती होती है, पूजा पाठ होता है, और फिर हमारे हाथों में मिश्री की डलियाँ दी जाती थी प्रसाद के रूप में। वो हमें आज भी याद आती हैं। गांव से आकर भी ना भूली हमने अपने गांव की गलियां। कवि कह रहे हैं कि गांव भले ही छोड़ दिया है, पर गांव की गलियां आज भी हम भूल नहीं पाए हैं, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि प्रकृति का सारा सुख गांव में है। स्वच्छता है, सफाई है, भीड़ भाड़ नहीं है, सुकून है, शांति है, हरियाली है। हमें गांव से जुड़ना चाहिए। तो आई होप आप बच्चे भी अब की बार छुट्टियों में अपने दादा नाना के घर जाकर गांव का जीवन जरूर देखकर आएंगे। इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। धमा चौकड़ी यानी उछल कूद, अमिया यानी आम के कच्चे फल, दातून दांतों की सफाई के लिए गीली टहनी, पोखर यानी तालाब, डलियां यानी टुकड़े। आई होप पाठ 7 गांव का बचपन कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।